हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयन सिंह राजकीय इंटर कॉलेज फुलचौर से। मेरा आज का विषय हरित क्रांति है। तो स्टार्ट कर। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1940 और 1960 के काल में विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था। इस समय कृषि के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक तकनीक और उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया गया। 1967 से 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की एक बोनी प्रजाति बनाई थी। सामान्य गेहूं में 14 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, परंतु नॉर्मन बोरलॉग ने कोल्चिसिन रसायन का प्रयोग करके गेहूं के गुणसूत्रों को 3 गुना अर्थात 42 गुणसूत्रों वाला बीज तैयार किया। लेकिन इस गेहूं के पौधे का आकार तो छोटा हो गया और बाली का आकार सामान्य बाली से ज़्यादा बड़ा हो गया। इसके पौधे का आकार छोटा होने के कारण ही इसका नाम बोनी प्रजाति रखा गया। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। वास्तव में एम.एस. स्वामीनाथन ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग से ही इसकी ट्रेनिंग ली और भारत में इस क्रांति को प्रारंभ किया। नॉर्मन बोरलॉग के इस क्रांति के कारण ही विश्व में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रारंभ हुए और यह पुरस्कार सबसे पहले एम.एस. स्वामीनाथन को ही मिला। हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। वर्ष 1960 से 1963 के दौरान क्षेत्र के देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में इन बीजों का प्रयोग किया गया। यह प्रयोग सफल रहा था तथा वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। हरित क्रांति के भारत में आने से कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार हुए, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि, उन्नतशील तथा नई किस्मों के बीजों के प्रयोग में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं को तेजी से विस्तार हुआ। हरित क्रांति से उन्नतशील बीजों, रासायनिक खादों, उत्तम सिंचाई तथा मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा, जिससे कृषकों के पास बचतों की उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि हुई, जिसको देश के विकास के काम में लाया जा सका है। अनाज उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर बना तथा विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी समय शुरू किया गया। किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हुए। हरित क्रांति के कारण भारत में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए, जैसे कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हुए तथा भोज्य पदार्थ भी विषैले होने लगे। हरित क्रांति का लाभ सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित रहा, छोटे किसान इसके व्यापक लाभों से वंचित रहे। अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल के स्तर में गिरावट आई। धन्यवाद।